नमस्ते दोस्तों, अगर आप भी गौ माता से प्रेम करते हैं तो आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, आप सभी को नहीं पता होगा, लेकिन आपको यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि 100 में से 95 गाय गिर के न उठ कर खड़ा होने के कारण मर जाती है। यानी कि 5 ही गाय होती है जो गिर जाए और वो बच जाती है, या फिर बहुत सारे ऐसे गायें होती है जो किसी अन्य कारणों से मरती हो, लेकिन 100 में से 95 गाय गिर जाती है और उठ के खड़ा ना होने के कारण वो उसकी मौत हो जाती है। तो यह बहुत ही गंभीर विषय है। अगर आपका भी कोई गाय गिर जाता है, चाहे वो किसी भी कारण से गिरे, अगर वो उठ के खड़ा नहीं हो पाती है या फिर उसे उठाना बहुत ही ज़रूरी है, वरना वो उसके एक रोज़ आएगा, चाहे वो 10 रोज़ हो, महीना रोज़ हो या फिर 6 महीना रोज़ हो, अगर वो बैठे रह जाती है तो उसकी मौत निश्चित है। तो बहुत ही गंभीर विषय है। तो ये एक मेजर फैक्टर रोल करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गाय बहुत कारणों से गिर सकती है। एक होता है थनैला रोग हो जाता है, जिसके कारण गाय उठ बैठती है तो उठ नहीं पाती है। तो एक ये कारण हो गया है। तो इसमें अंग्रेज़ी दवा या फिर डॉक्टर का से इलाज करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसमें भी गाय को खड़ा करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो गाय को खड़ा कैसे कर सकते हैं? बांस उसके सहायता से लोग खड़ा कर देते हैं, लेकिन वह अनसेफ माध्यम है और आप सबको बहुत पता भी नहीं होगा। एक मशीन आता है, काउ लिफ्टिंग मशीन। वो कोई टेक्नोलॉजी उसमें विकसित नहीं है, बस एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है जिससे कि आप एक नचा करके और गाय के नीचे बेल्ट फंसा दीजिए और उसमें उससे टांग दिया जाता है, लोहे में फंसा दिया जाता है, और आप उसके मशीन को हाथ से नचा करके उसमें आप अकेले भी नचाइएगा हाथ से, तो गाय कम ताकत में ही खड़ा हो जाती है। ऐसे गाय को खड़ा करना बहुत ही मुश्किल होता है। कम से कम 8 लोग लगेंगे तब गाय को खड़ा किया जा सकता है, लेकिन मशीन की सहायता से आप अकेले ही गाय को खड़ा कर पाइएगा। तो उस मशीन को लाना बहुत ही ज़रूरी होता है। मैंने मशीन लाने में देरी कर दिया, इस वजह से हमारी गाय या फिर हमारी गाय का हो सकता है कि पहुला टूटा हो, उस वजह उसमें गाय का खड़ा होना लगभग नामुमकिन ही होता है। और जब रीढ़ की हड्डी गाय की टूट जाती है तो उसमें नामुमकिन ही होता है, गाय की मौत निश्चित होती है। और एक मैंने बताया आपको थनैला रोग हो जाए तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है 4-5 रोज़ के अंदर ही उसकी बहुत सेवा कीजिए, दवाई खिलाइए, डॉक्टर से दिखवाइए, और उसको खड़ा करने के बाद अगर गाय किसी भी कारण से गिरती है, उसे पहले तो आप मशीन से खड़ा कीजिए। दिन में 1-2 बार खड़ा करके इस साइड से उस साइड बैठाइए, खड़ा करके उसके पैर में मालिश कीजिए। आप केवल गाय को बैठे नहीं रहने नहीं दे सकते हैं। डॉक्टर कहेगा दवाई से ही कुछ हो जाएगा, उस पर बातों पे मत रहिएगा। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं कीजिएगा, जब तक आप उस गौ के पैर में खुद मालिश नहीं कीजिएगा, उसे सेक-साक नहीं कीजिएगा, हल्दी नहीं खिलाइएगा, मीठा नहीं खिलाइएगा, उसको ताकत वाली चीज़ 4-5 रोज़ तो आपको पूरा समय गौ माता को देना ही है, तभी वो गाय बच पाएगी, वरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है गाय का फिर बचना। तो और अगर गाय बैठी रह जाती है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या क्या हो सकता है। पहले तो एक और कारण मैं बता देना चाहता हूँ। गाय अगर गिर जाती है, फिसल करके हड्डी उड्डी टूट जाती है, उस वजह से वो बैठी रह सकती है। एक होता है काउ सिंड्रोम रोग, उसके कारण भी कुछ हो जाता है तो गाय बैठी रह जाती है। उन सब में दिखवाना ज़रूरी है, लेकिन खुद से उसकी मालिश करना, उसे खाना पीना खूब देना, हर एक 3-3 घंटा पे मालिश करना पैर में, और हर एक 3 घंटा पर उसे इस कर से उस कर पलटना, चाहे आप लोगों की सहायता से पलटे या फिर मशीन की सहायता। अगर आप मशीन समय पे ले आते हैं तो आपकी गाय 90% चांस है कि बच जाएगी। और मतलब पहुला जब टूट जाए तो उस केस में भी बचना मुश्किल हो जाता है। पहुला क्या होता है? पिछला दोनों पैर जो कि रीढ़ की हड्डी से ऊपर से जॉइंट होता है, वहाँ पे अगर आपका गाय अगर फिसल के गिरता है और दोनों गोड़ अगर छितरा जाता है तो यानी कि पहुला टूट ही जाएगी, अधिकतम चांस है। तो उस कंडीशन में बहुत मुश्किल हो जाता है गाय को बचाना। तो यही सब कारणे हैं जो कि आपको देखना चाहिए, और मैं भुगत चुका हूँ, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप गाय को गिरने को एक छोटा सा मामला मत समझिए। आप इस प्रकार मैंने बता ही दिया कि 100 में से 95 गाय गिरने के कारण उसकी मौत हो जाती है। तो
गिरने का प्रकार भी कई प्रकार हो चुका है, कई रोग भी होती है, कई हड्डी टूट जाती है, उस वजह से नहीं उठ पाती है। लेकिन और यहाँ पे अगर किसी गाय का एक पैर अगर फ्रैक्चर हो जाए तो भी वो गाय 3 पैर पे खड़ा हो सकती है। लेकिन अगर गाय का पहुला टूट जाए, जब दोनों पहुला टूट जाए तो वो गाय खड़ा नहीं हो पाएगी। रीढ़ की हड्डी टूट जाए वो भी खड़ा नहीं हो पाएगी। अगर एक पैर गाय का आप मान लो कट भी जाए, अगर आप उस तीसरे पैर, एक पैर के जगह पे उसको प्लास्टर करके या फिर लकड़ी की बांध करके उसे खड़ा भी कर जाए तो भी गाय 3 पैर पे चल सकती है। लेकिन पहुला टूट जाए ये बहुत बड़ा केस होता है। तो फ्रेंड्स, और क्या क्या करें? मान लीजिए आपका गाय गिर गया है तो एक समय आएगा जब वो उठने के प्रयास में अपना सारा पैर हो, अगला पैर हो, अगर मान लेते हैं पिछला पैर से वो नहीं उठ पाती है, अगला पैर हो, सब कुछ उसका शरीर का एक एक अंग जो नीचे वो बैठे रहेगी वो सब कुछ सीज जाएगा, पसीज जाएगा। एक समय ऐसा आएगा 15 रोज के बाद कि उसका सारा गर्मी के कारण चमड़ा सड़ जाएगा, इतना पतला हो जाएगा कि जब आप उसे थोड़ा भी धक्का दीजिएगा, थोड़ा भी लोग इधर से उधर पलटने की कोशिश करेंगे तो उसका चमड़ा इतना, आप समझ लीजिए जैसे गर्मी के कारण ही लोगों में भी कांच लग जाता है। वो कितना होता है, थोड़ा सा भी सटने पर चमड़ा छिल जाता है। ठीक वैसा ही गाय के शरीर में भी हो जाएगा, पूरा शरीर हो जाएगा, घाव हो जाएगा, बहुत प्रकार के रोग हो जाएंगे बैठे बैठे रहने से। वो ठीक से गैस बनने में तो लगेगी ही, ठीक से पैखाना भी नहीं कर पाएगी। और आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से कितना रोग छिल चुका है, कितने जगह पर छिल चुका है, थन उन सब गर्मी के कारण सीज चुका है। तो ऐसे में क्या क्या उपाय करें ये मैं बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप काउ लिफ्टिंग मशीन ले लीजिए। मैं फ्री में, अगर आप वैशाली में हैं तो आप मेरे यहाँ आइएगा तो मैं आपको फ्री में जितना रोज़ आपको ले जाना होगा आप ले जा सकते हैं, क्योंकि गौ माता को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप कहीं दूर से हैं तो आप क्या कीजिए, मैं डिटेल्स दे दूँगा, आप वहाँ से ऑर्डर कर लीजिएगा। ये मशीन बहुत ही महंगा आता है, 23,000 तक महंगा, जो कि महाराष्ट्र से मैं मंगवाया हूँ। जैसे तैसे बहुत ही महंगा पड़ जाता है। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा गाय हैं तो आप ज़रूर ये मशीन आपको रखना ही पड़ेगा। मैं कहता हूँ हर एक 4-5 गांव में एक ये मशीन होना ही चाहिए, क्योंकि आप बांस से कितना खड़ा कर सकते हैं, उससे अनसेफ होता है। थोड़ा भी मिस्टेक होगा, गाय गिर जाएगी तो फिर गाय का बचना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हर एक 4-5 गाँव के मध्य एक मशीन होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप डेयरी खोले हुए हैं या फिर आपके पास 4-5 गाय हैं तो आप ज़रूर एक मशीन रखिए। अगर आपका गाय से ही रोजी रोटी चलता है, तो गाय से ही के ही दूध बेच करके पैसे कमाते हैं, तो आप ये मशीन रखिए, काउ लिफ्टिंग मशीन। यह बहुत ही, एक बार आपको 25,000 तक लाते पड़ जाएंगे। महाराष्ट्र से मैंने मंगवाया था। आप वैशाली में है तो आप मेरे यहाँ से फ्री में ले जा सकते हैं। जब अगर आपकी गाय गिरती है, मैं कोई भी पैसे नहीं लूँगा, ईमेल आईडी रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से कर सकते हैं। दूर के लोग को मैं बताना चाहता हूँ मशीन के बारे में, ये मशीन ले ही लीजिए और ये मशीन से खड़ा कीजिए, इलाज भी करवाइए, खुद से उसकी सेवा भी कीजिए, उसे बहुत ही पौष्टिक आहार दीजिए, जैसे दाल हो गया। और दूसरा चीज़ क्या कीजिएगा, यह बहुत ही ज़रूरी है, अगर आपकी गाय अगर बैठ जाती है तो मिट्टी पर भी अगर बहुत दिनों तक रहती है तो भी सही नहीं होता है, क्योंकि मिट्टी पर बैठे बैठी वहाँ का सारा सरफेस जब वो पेशाब करेगी, पैखाना करेगी, गंदा हो जाएगा और वहाँ को आप साफ़ भी नहीं कर सकते हैं। मिट्टी को साफ़ कीजिएगा तो कादो कीच हो जाएगा। आपको एक मैट ले लेना होगा, एक काऊ के लिए भी मैट आता है जो कि अच्छा वाला लीजिएगा तो 2200 के करीब पड़ेंगे। और अगर आप कम दाम वाला लीजिएगा तो वो 1000-1200 के मध्य आ जाएगा, तो वो ले लीजिए। और क्योंकि अगर आप ईंटा या फिर प्लास्टर पर भी गाय को रखते हैं उतने दिन, अगर मान लीजिए 15 रोज होते होते गाय का सारा गर्मी के कारण शरीर 20-15 रोज से ज़्यादा जितना दिन हुआ तब से स्टार्टिंग हो जाएगा उसका शरीर पूरा पसीजना, बहुत ही गर्मी के कारण सीज जाता है, ये समझ लीजिए। तो और अगर ईंटा पर रहेगी तो पूरा शरीर छिल लेगी उससे पहले ही, शुरू से ही, क्योंकि अगर पिछला पैर पर नहीं उठ पाती है तो आगे से उठने का प्रयास करेगी और अपना सारा शरीर उसका छिल जाएगा। इसलिए आप न ईंट पे रखिए, न उसको मिट्टी पे रखिए, आपको मैट पे रखना है, ताकि आपका गाय बहुत हद तक सुरक्षित महसूस करे। ऐसे उसका कोई शरीर छिलेगा तो नहीं,
और कोई घाव भी नहीं होगा जब छिलेगा नहीं तो। लेकिन तब रह गया कि पंखा उसको देना बहुत ही ज़रूरी है। पंखा गाय को देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर गाय गिर जाती है, नहीं उठ पाती है तो, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो। पहला मशीन, दूसरा आपको मैट बिछा देना है ताकि उस पर ही रहे गाय। गौशाला में, या फिर गौशाला नहीं, जितने भी डेयरी फार्म है वो सारे लोग मैट का प्रयोग करते हैं। वो गाय के लिए बहुत ही, बिछावन ही कह लीजिए, बहुत ही अच्छा चीज़ है। और तीसरा बात आपको करना है कि 5 रोज़ तो आपको देना ही है। पूरा सेवा में लगा दीजिए, डॉक्टर के भरोसे मत रहिए। यही सब कहना है। बहुत सारे प्रकार से गाय गिरती है। अगर इतना चीज़ अगर आप मेहनत कर दीजिएगा तो भगवान करे कि गाय बच जाए। और कुछ वीडियोज़ है वो आप देख सकते हैं।